नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीडीएन न्यूज के खास प्रोग्राम देश दुनिया की बड़ी खबरों में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन कंपनी की ओर से टेक्नीशियन और ट्रेड अप्रेंटिसशिप के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट iocl.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 24 साल होनी चाहिए। साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। साथ ही आपको यह भी बता दें कि उम्मीदवारों का चयन रिटन एग्जाम में मिले अंकों के आधार पर किया जाएगा। अब खबर जेईई मेंस से जुड़ी हुई है। अगले साल होने वाले जेईई मेंस यानी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस कम किया जा सकता है। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही नए सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी करेगा। आपको बता दें, हर साल एनटीए के 12वीं के बाद देश के इंजीनियरिंग और आर्किटेक्ट कॉलेजों में एडमिशन के लिए जेईई मेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। सीबीएसई के साथ देश के हर बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखकर एग्जाम के लिए नए सिरे से सिलेबस डिजाइन किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगले साल जेईई मेंस जनवरी से अप्रैल महीने के बीच हो सकता है। राजधानी में वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में खराब गुणवत्ता वाले डीजल से संचालित हो रही बसों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसी कड़ी में 1 नवंबर से एनसीआर से दिल्ली आने वाले वाहनों में BS3, BS4 डीजल बसों की एंट्री पर रोक रहेगी। राय ने कश्मीरी गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का इंस्पेक्शन किया है और पाया है कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पंजीकृत सभी बस BS3 और BS4 की श्रेणी वाले वाहन थे। दिल्ली एनसीआर में खराब होती हवा के कारण सांस के मरीजों पर दवाएं बेअसर हो रही हैं। ऐसे मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर आपातकालीन में अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। कई मरीजों की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि उन्हें वेंटिलेटर पर लिफ्ट करना पड़ता है। सांस रोग के विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मरीजों की हालत सामान्य रखने के लिए दवाएं चलती हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद दवाएं भी बेअसर हो जाती हैं। दवा से गंभीर होते रोग कंट्रोल नहीं हो रहे। पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों के आपातकालीन विभागों में ऐसे मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। नवंबर मंथ में काफी धूम होते देखने को मिलने वाली है। इस महीने एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हो रही हैं जो आपको थिएटर में जाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। सिनेमाघर में रिलीज होने वाली कई बड़ी फिल्में लाइन में हैं, यानी दीपावली के रौनक के साथ ही एंटरटेनमेंट का भरपूर डोज 2023 के इस महीने में देखने को मिलने वाला है। नवंबर में रिलीज होने वाली कुछ फिल्में बड़े स्टार कास्ट की हैं तो कुछ नए चेहरे सिनेमाघरों में दस्तक देंगे। अलग अलग जोनर वाली फिल्में फैंस के एंटरटेनमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। नवंबर में आने वाली फिल्मों की इस लिस्ट में टाइगर 3, UT 69, आंख में चोली, फर्रे, खिचड़ी 2 और द मार्वल्स है। इजराइल हमास संघर्ष को अब 3 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। हालांकि दोनों ही पक्षों की तरफ से अब भी हमले जारी हैं। इनमें करीब 9500 लोगों की मौत हो चुकी है, जहां हमास के हमलों में इजराइल में 1400 से ज्यादा नागरिकों की जान गई है। तो वहीं इजरायली सेना की तरफ से गाजा पट्टी में किए गए पलटवार में 8000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने के एक दिन बाद यहां संचार व्यवस्थाएं फिर पटरी पर लौटने लगी हैं। गाजा की टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने इसकी पुष्टि की है। अब हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही शानदार योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम अटल पेंशन योजना है। अगर आप अपने बुढ़ापे की जिंदगी को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना चाहते हैं, ऐसे में आप अटल पेंशन योजना में निवेश कर सकते हैं। अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल के बीच की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में खाता खुलवाते समय आपको बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और दूसरी जरूरी जानकारियां देनी होंगी। वहीं अगर आप 18 साल की उम्र में इस स्कीम में आवेदन करते हैं, ऐसे में आपको रोजाना 7 रुपए की बचत करके हर महीने 210 रुपए अटल पेंशन योजना में निवेश करने होंगे। ये निवेश आपको 60 साल की उम्र होने तक करना होगा। वहीं जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी, उसके बाद आपको हर महीने 5000 रुपए की पेंशन मिलेगी। एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण को रफ्तार देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है। सरकार ने 2 और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के किनारे औद्योगिक नगरों को विकसित करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस उद्देश्य से सरकार ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के किनारे 7 जिलों के 24 गाँव की जमीन अर्जित कर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में शामिल करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।
महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब सिटी बस, ओला, उबर और प्राइवेट वाहनों में सीसीटीवी और पैनिक बटन लगाए जा रहे हैं। योगी सरकार सेफ सिटी परियोजना में महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों का विशेष ध्यान रख रही है ताकि उनकी सुरक्षा और सुविधा में कोई कसर न रह जाए। इसी के तहत 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर में सीनियर सिटीजन के लिए अत्याधुनिक डे केयर सेंटर बनाए जा रहे हैं। वहीं दृष्टि बाधितों के लिए सरकारी, प्राइवेट भवनों, चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर ब्रेल लिपि अंकित की जा रही है। देश में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा मिले, इसके लिए लास्ट माइल जैसे सर्विसेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑटो हो, कैब हो या बाइक, इसके लिए इलेक्ट्रिक कार का ज्यादा इस्तेमाल करने पर फोकस किया जा रहा है। इसी सिलसिले में उबर और ओला को टक्कर देने के लिए बाइक टैक्सी स्टार्टअप रैपिडो कैब मार्केट में विस्तार कर रहा है। रैपिडो की अभी तक आपने बाइक या ऑटो की सर्विस के बारे में सुना होगा, लेकिन अब ये कंपनी बहुत जल्द कैब सर्विस भी लेकर आ रही है। उबर और ओला पर कैब सर्विस के लंबे वेटिंग के चलते रैपिडो को इसका फायदा मिल सकता है। स्टार्टअप ने हैदराबाद में अपनी कैब सर्विस का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस सर्विस को दिल्ली, एनसीआर, बेंगलोर और चंडीगढ़ सहित अन्य शहरों में विस्तार करने के लिए योजना है।